हरे कृष्णा। मैं आप लोगों के सामने में सर्वोत्तम योग के बारे में बता रहा हूँ। सर्वोत्तम योग जैसा ही योग करते आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गए रामदेव, योगी रामदेव बाबा की। ये योग नहीं है, ये तो एक लोगों को ठगने का जैसे बात कहते हैं। योग मतलब है जोड़ना है। सर्वोत्तम योग माने भगवान से, श्री कृष्ण से जोड़ने का। जैसे भगवान भगवद गीता में कई कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, किसी ध्यान योग के बारे में, किसी ऐसी बात बताए रखे। किंतु सर्वोत्तम योग है कलयुग में, वो कलयुग का सभी युग के लिए भगवान की भक्ति योग को भगवान ने ही भगवद गीता में कहा है। ये जो भक्ति जो करने वाला व्यक्ति वो सर्वोत्तम है। भगवान अपनी भक्ति योग में 18 अध्याय में कंक्लूजन, उपसंहार कहा जाता है। और कंक्लूजन में यही बात बताई रखे, भक्तिया मामा भी जानाती जवान जस्माती तत्वतः। मेरा भक्ति माध्यम से भगवान की भक्ति जो करते, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदन आदि जैसे नवदा भक्ति और अलग अलग ऐसे रूप गोस्वामी 64 अंग वर्णन किए। भगवान ने यदि भक्ति में लगता है वो सर्वोत्तम योग कहा जाता है। ऐसे योग की बात में आप थोड़ा बता निकले चाहते, जैसे आजकल तथाकथित जैसे रामदेव बाबा में बात बता रहा हूँ। ये पातंजलि योग नाम होते। पातंजलि हैं वास्तव में बताऊँगे मुनि थे जो व्यासदेव के शिष्य थे। उन अष्टांग योग विधि विधान बताया गया। अष्टांग मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अष्टांग योग पद्धति जो कहा जाता है। 8 प्रकार योग है वो भगवान से जोड़ने के लिए। जम मतलब बुरी आदत को छोड़ना है, नियम कुछ पकड़ना है। जैसे हम लोग को 4 नियम को बोलते हैं, ये बुरी आदत को छोड़ो। पहले किस प्रकार तामसिक भोजन नहीं करना, तामसिक जैसे लहसुन प्याज अंडे मांस तामसिक भोजन नहीं करना, किसी प्रकार नशीली चीज़ें नहीं खाना, किसी जैसे चाय पान कॉफ़ी आदि नहीं खाना, जैसे नशीली द्रव्य है इसको छोड़ना, इसको जम कहा जाता है। पुण्य इलुसेट अवैध स्त्री पुरुष संगति नहीं होना चाहिए। और चौथा है झूठ बोलना, जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना चाहिए। ऐसे 4 चीज़ को छोड़ने के लिए कहते हैं ये जम। फिर नियम क्या है, भगवान के नाम नियमित रूप में जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जप करिए, एकादशी व्रत रखिए, भगवान के जन्म तिथि पर उपवास व्रत रखिए। और नियम हिसाब से सवेरे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और भगवान की शिवविग्रह पूजा करनी है, मंदिर जाइए, मंगला आरती करिए, कि भगवान की प्रसाद खाइए, प्रसाद व्यतिरिक्त दूसरा चीज़ खाइए। ये सब नियम है, जम नियम। फिर आसन हिसाब से हम लोग करते, कैसे भगवान की जैसे आसन, वो तो कर्मकांड एक जगह भगवान ने गीता में भी बताई रखते। ध्यान योग के लिए कैसा आसन होना चाहिए, किसी जगह बैठना चाहिए, कैसा भजन करने एकांत स्थान होना चाहिए, किसके परिवेश होना चाहिए, वो आसन। फिर ध्यान क्या, धारणा होना चाहिए। हम किसको ध्यान करेंगे, ऐसा जैसे निराकार को ज्योति की ध्यान करना चाहिए। भगवान ध्यान तो विष्णु, भगवान विष्णु को ध्यान करना चाहिए, भगवान कृष्ण की ध्यान करना चाहिए, राम जी को ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण को ध्यान करना चाहिए, भगवान के शिवविग्रह की स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान के बारे में कपिलदेव भगवान बहुत अच्छा तरीके की व्याख्या किए हैं 33 स्कंद भागवत में, कि नारद जी भी ध्यान करने के लिए ध्रुवमार्ग जो बताए भगवान के स्वरूप को वर्णन करते हैं। भगवान कैसा पीताम्बर पहने हुए हैं, कैसा उनके पैर से नख से लेकर सिर तक क्या क्या भगवान के आभूषण है, उनके भी ध्यान करने के। उनके पैर में कौन कौन कैसे शंख चक्र गदा धारण सब भगवान किए, उनके पैर में सब निशान है, उनको ध्यान करने के लिए कपिलदेव भगवान बस बता रहे। वहाँ के नख कैसे, नख चंद्रमा जैसा चमकला होता है, नख चंद्रमा कैसा है, भगवान कैसा है, उनकी हर चीज़ को उनको कैसा कौस्तुभ मणि धारण किए है, उनकी बाजूबंद में कैसे बाजूबंद लगाए, भगवान मुकुट धारण किए, उन्हीं के मुकुट पर मयूरपंख कैसे धारण किए, बांसुरी बजा रहे। जैसे ही बिलोंग ठाकुर भी बताते भगवान के स्वरूप को ध्यान करने के लिए बताते। कस्तूरी तिलकम ललाटे पटले बक्ष्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतल वेणुकर कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित परम विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान गोपियों के बीच में, भगवान ब्रजंगानों के बीच में भगवान खड़े हुए, वो गोपाल को ध्यान करने के लिए बता रहे। इसे ध्यान के अलग अलग आचार्य, अलग अलग भक्त लोग कैसा ध्यान करने को, ध्यान नहीं कोई निराकार ज्योति बल को ध्यान करने के लिए। पाखंड लोग ऐसे बात बताते, किंतु वास्तविक जो साधु लोग होते, वैष्णव होते, महात्मा जन होते, महान जन होते, वही लोग वास्तविक ध्यान कैसा बताते, भगवान के शिवविग्रह को ध्यान करने के लिए, कि भगवान की लीला को ध्यान करने के लिए, भगवान की लीला जो परिवेश है उसको ध्यान करने के लिए कहा जाता है।
ऐसे सनातन गोस्वामी बोलते खाली वो कृष्ण को ध्यान करने के लिए सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम होता भगवान की लीला, उनकी परिकर को दर्शन करना, उनके परिकर को ध्यान करने के लिए। परिकर के साथ में भगवान श्री कृष्ण को, केवल एकला कृष्ण को ध्यान करने के लिए नहीं कहा जाता है, उनके परिकर के साथ है। ऐसा ही सर्वोत्तम ध्यान इसको कहा जाता है। भगवान केवल कृष्ण के दर्शन को दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं कहा जाता है। भगवान के लीला धाम, उनका परिकर पार्षद को तद्धाम वृंदावन। ऐसे ही हमारा आचार्य थे गौड़ीय परंपरा में श्रीनाथ दास, उन्होंने ये बात बताई कि रखे भगवान और आराध्य भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम। आराध्य भगवान आराधना करना ब्रजेश तन्या, जो ब्रजराज की नंद बाबा की बेटे हैं ब्रजेश तन्या, उनको ध्यान कर, तद्धाम उनके साथ साथ उनके धाम को वृंदावन, जो रमणीय वृंदावन है, वो वृंदावन की ब्रजवासियों हैं, उनकी परिकर है, उनकी ये सबको ध्यान, तद्धाम वृंदावनम। और उपासना कैसा करना चाहिए? ब्रजवधु वर्गेण ज कल्पिता। ब्रजवधुओं की जो ब्रजांगना है, जिस प्रकार भजन किए, जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति किए, वो भक्ति को सिखाने के लिए, ध्यान करने के लिए। और ये श्रीमद् भागवत की शिक्षा है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसको रेकमेंड की है, वो उन्होंने अपनी प्यार में बता के रखे। इसीलिए जो सर्वोच्च भक्ति है, सर्वोच्च योग है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनके नाम कीर्तन करना, नाम श्रवण करना, उनकी कथा श्रवण करना, कथा गाना, ये है सर्वोत्तम भक्ति कहा जाता है। इसको सर्वोच्च योग कहा जाता है, सर्वोत्तम योग कहा जाता है। माँ भगवान जैसे भगवत गीता में सर्वोत्तम ज्ञान बता रहे, भगवत गीता में मनमना भव मद्भक्तम मज्जाजी मांग नमस्कुरु, ये सर्वोत्तम योग है। भगवान अपनी श्रीमुख में बोलते सर्वगुह्यतमम ज्ञान, भगवान अपनी श्रीमुख में बोले भगवत गीता। यदि आप लोग गीता पर भरोसा रखते हैं, गीता को जानते हैं, गीता को पढ़ते हैं, जो गीता को मानते हैं, हाँ गीता ही भारत हमारा सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम का भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ज्ञान है, यदि ये विश्वास आप भरोसा रखते हैं, वो ज्ञान को आप ग्रहण करने। भगवान बोलते हैं मन मना, भगवान कृष्ण की भावना में, मना में दुनिया में लगाते, परिवार में, समाज में, दुनिया में लगाते, कृष्ण में लगाना है। मन मना भव मद भक्त, कृष्ण बोलते मेरा भक्त बना। हम देश के माता पिता के भक्त बनते, समाज की भक्त बनते, देश की भक्त बनते, कृष्ण बोलते कृष्ण के भक्त बनना, कृष्ण के दासत्व स्वीकार करना, उनके चरण समर्पित हो जाना, उनकी भक्त बनना। मद्भक्त मज्जाजी, कृष्ण बोलते मेरे को जाजना करना, पूजा करना, उनकी उपासना करना, कृष्ण की उपासना करने के लिए कहा गया। कृष्ण की उपासना कलयुग में कृष्ण के नाम में होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में श्रीमद् भागवत ये प्रमाण करता है, भगवान के नाम ही सर्वोत्तम संकीर्तन यज्ञ है। उसी नाम यज्ञ के माध्यम से कृष्ण आराधना किया जाता है। कृष्ण भगवान ने कहते यज्ञ अस्मि जप यज्ञ, कृष्ण के नाम को गुणगुनाना, जप करना, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। भगवद गीता की ये निर्देश है, श्रीमद् भागवत यही निर्देश है। भगवान के नाम को कीर्तन, कड़ु दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजम। ये कलयुग दोष से सागर है, किंतु एक महान गुण है, क्या है? भगवान कृष्ण की कीर्तन, उनकी कृति गाते हुए, कृष्ण के नाम लेते हुए, जप करते हुए वो परम धाम को प्राप्ति कर सकता है। ये सुखदेव गोस्वामी की स्टेटमेंट है। इसलिए इतने बड़े बड़े आचार्य और इतनी बड़ी शास्त्र भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो ये बात निर्दय है, हम अपनी मन से अपनी बुद्धि क्यों लगाने हैं? इसी में भगवान के ये कहा जा रहा है, ये सर्वोत्तम योग कहा जाता है। भगवान को कुछ नहीं करो, भगवान का नमस्कार करो, उनके चरण में झुक जाओ। कृष्ण बोलने हे शरणागत रक्षक, मैं आपके शरण में हूँ, ऐसा करके भगवान के समर्पित है कि नमस्कार जो करते हैं इसको, ये सर्वोत्तम योग है। योग भगवान से जोड़ना है, कृष्ण से जोड़ने के लिए सर्वोत्तम योग है, कृष्ण की भक्ति है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर लाइक कमेंट आदि देना है, हम जानते कैसा लगता है, और जरूर शेयर करना दूसरे के पास। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।